नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी प्यारी दोस्त अंकिता नायडू जी की लिखी हुई ये कहानी। कहानी का शीर्षक है एक साड़ी की ऐसी भी कहानी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अरे प्राची, तुम्हारा आज स्कूल में आखिरी दिन है और तुम इतनी पुरानी साड़ी पहन रही हो। देखो, कहीं कहीं से तो साड़ी की जरी भी काली पड़ चुकी है, रंग भी काफ़ी निकल चुका है। ऐसे अवसर पर तुम ये साड़ी पहन रही हो? प्रमोद जी ने अखबार को एक तरफ रखते हुए कहा। देखिए, ये मेरे खास शिष्य ने उपहार में दी है और मैंने भी वादा किया था जब इस स्कूल से रुखसत करूंगी उस खास दिन ही इसे पहनूंगी। अब इसके आगे कुछ नहीं पूछे। आज मेरा रिटायरमेंट का दिन है, खास है और किसी को खास दिखाना भी है। प्राची अपनी साड़ी का आंचल ठीक करते हुए बोली। अभी तो समय है, कम से कम हम भी उस प्रिय शिष्य के बारे में जान लें जिसका वादा तुम्हें इतना प्यारा था कि इतने सालों बाद भी तुम उस पर कायम हो। प्रमोद जी ने अखबार एक तरफ समेटते हुए कहा। आप नहीं मानेंगे ना? तो सुनिए। साड़ी की कहानी कुछ ऐसी थी। प्राची भी संभल कर बैठ गई और उसे बताने लगी। शादी के पहले जब मेरा नया नया तबादला से स्कूल में हुआ था, मैं अपने निर्धारित समय में स्कूल पहुंच गई। स्कूल के अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि सारे कर्मचारियों की जुबान पर एक ही नाम था, अभिनव। सभी अभिनव की शिकायत लेकर एक दूसरे में व्यस्त थे। आज अभिनव ने खिड़की का कांच तोड़ दिया, आज अभिनव ने बच्चे को हाथों में मार दिया, आज अभिनव की किताब पर तेल के दाग लगे हुए थे, आज अभिनव फिर से मैले कपड़े पहन कर आया, आज फिर से अभिनव ने अपना काम नहीं किया। अभिनव अभिनव अभिनव। एक हफ्ता तो सब कुछ जानने में निकल गया और फिर मुझे अभिनव की कक्षा में पढ़ाने का अवसर मिला। कहते हैं ना, जब सभी एक और इशारा करे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, तो हम भी उस गलत को सच समझने लगते हैं। मुझे भी अभिनव से चिड़चिड़ाहट सी होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन मैंने उसे कुछ कार्य दिया। कार्य करना तो दूर, उल्टा उसकी किताब का पन्ना फटा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने आप देखा ना ताव जोरदार तमाचा उस बच्चे को लगा दिया और कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। मेरा गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया जब मैंने देखा कि खिड़की के बाहर वो अपनी ही मस्ती में मस्त था। ना उसे मेरी मार का डर था, न सज़ा का अफसोस। मैं गुस्से में भुनभुनाते हुए स्टाफ रूम में गई, जहाँ मेरी सह अध्यापिका वर्मा मैडम ने मेरी नाराज़गी का कारण पूछा। फिर जब उन्होंने सच बताया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अभिनव ऐसा लड़का नहीं था। वो तो गांव के एक मेहनती ईमानदार किसान का होनहार बेटा था। हर कार्य में दक्ष, और चित्रकारी तो इतनी सुंदर बनाता कि विश्वास करना नामुमकिन कि इतना छोटा बच्चा इतनी सुंदर कलाकारी कैसे कर सकता है। एक दिन फसल नुकसान होने और सिर पर लाखों का कर्जा होने के कारण उसके पिताजी ने अपने ही खेत में फांसी लगा ली। मासूम सा अभिनव, क्या समझ आता उसे। अभिनव को तो इस घटना का ऐसा असर हुआ कि घर में पड़ी किसी भी रस्सी को देखकर उसे डर लगता कि उसकी माँ भी बाबूजी के जैसे कहीं गलत कदम न उठा ले। माँ ने भी हिम्मत न हारी, दिन रात मेहनत करती। उसका मकसद तो सिर्फ एक ही था, अभिनव को इतना दक्ष बना देना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसे किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों पहले ही पता चला कि अभिनव की माँ को कैंसर हो गया और वह अपने अंतिम पड़ाव पर है। भगवान को क्या मंजूर, वह तो भगवान ही जाने, पर हम सभी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, पर उसे कैसे समझाएं। वर्मा मैडम इसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपनी नम आंखों से कक्षा लेने चली गई। ये सुनने के बाद मेरा एक पल भी स्कूल में रहना मुश्किल हो गया। उसी समय मैं स्कूल के बाद उसके घर जा पहुंची। टूटी फूटी सी झोपड़ी और उसके किनारे पर एक पुरानी सी चादर लेटे हुए उसकी माँ थी। हाथ जोड़कर मुझसे बोली, मेरे बेटे को माफ़ करना, हो सके तो उसका ध्यान रखना। कहते हैं ना, भगवान हमेशा सारे दरवाजे बंद नहीं करता, एक न एक रास्ता ज़रूर खुला रहता है। कुछ ही दिनों के बाद
माँ ने इस संसार से विदा ली और अभिनव की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अभिनव पहले से ही हीरा था, बस थोड़ी सी धूल जम गई थी। मेरी मेहनत और उसकी लगन से पुराना अभिनव धीरे धीरे लौटने लगा। वह इतनी सुंदर चित्रकारी बनाता था जैसे चित्रकारी ना होकर जीवंत हो। बड़े बड़े चित्रकारों की कलाकारी यूँ चुटकी में कागज़ में उतार देता। उसके इस हुनर को देखकर ही पास के एक स्कूल में उसे दाखिला मिल गया। उन्हें ऐसे ही कोहिनूर की ज़रूरत होती जो अपने हुनर के दम पर अपना नाम रोशन कर सके। मैंने वहाँ के प्राचार्य को सारी बात और अभिनव की स्थिति अवगत कराई। उन्होंने भी एक जौहरी की तरह इस हीरे को तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभिनव का पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई, खान पान, सब कुछ निःशुल्क करने की घोषणा कर दी। अगले साल जब अभिनव वापस आया तो एक नया अभिनव को ही सामने पाया। उस दिन उसने मुझे अपनी माँ की साड़ी ये कहकर दिया, मैं आपका कर्जा ताउम्र नहीं उतार सकता, मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है, बस यह माँ की साड़ी है जो थोड़ी पुरानी है। मेरे पास एक ही माँ की निशानी है ये, जो मेरे लिए बहुत अनमोल है। हो सके तो इस साड़ी को स्वीकार करिए, हो सकता है मुझे भी माँ की एक झलक मिल जाए। तो प्रमोद जी, ये है साड़ी की कहानी। आपको पहले भी बताई थी, शायद आप भूल गए। चलिए अब मैं चलती हूँ। ये कहकर प्राची स्कूल चली गई। आज स्कूल में प्राची का आखिरी दिन था। प्राची के द्वारा पढ़ाए गए सभी विद्यार्थियों को आमंत्रण दिया गया था, जिनमें अभिनव भी अपनी पत्नी के साथ शामिल था। प्राची सबकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रही थी। अभिनव के करीब आने पर उसने साड़ी की ओर इशारा किया। अभिनव ने भी नम आँखों से हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, मानो कह रहा हो, मुझे मेरी माँ की झलक दिख गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बहुत प्यारी सी कहानी? मुझे तो पढ़ते समय सच में अभिनव और प्राची का चेहरा ही नज़र आने लगा। आपका क्या कहना है? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।